और वो तो हम लोग उसको वैसे ही पढ़ चुके हैं ना, ये तो प्रीवियस ईयर है, करा दे रहे हैं, तुम्हारा एक भी छूट नहीं पाए। तो हम लोग आज कौन सी क्लास घड़ी की है? घड़ी हम लोग की आज की ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास हम लोग क्या देखेंगे? रेलवे की प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे, है ना, इसमें कि कौन से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं रेलवे तक में। उससे पहले आज का विचार देखेंगे। विचार आज का क्या कहता है हमारा? विचार को बहुत बड़े विचार है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। क्या कह रहा है? तीर को आगे छोड़ने से पहले क्या करना पड़ता है? पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मतलब अच्छे दिन पाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है? कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सुकून की ज़िंदगी जी जाती है। समझ में आया क्या ना? जो भी व्यक्ति इतने ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया आज, तो ऐसे नहीं पहुंच गया है। कभी वो भी तुम्हारी तरह जन्म लिया है, वो भी संघर्ष किया है, वो भी खूब मेहनत किया है, तब जाके आज वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं? वो भी दिन रात मेहनत की है, तब जाके कितने पहुँचे। तो वही क्या कह रहा है कि जिस प्रकार तीर को आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे दिन पाने के लिए पहले बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। अब देखेंगे आज को जो हमारा पहला प्रश्न है, सभी लोग को देखो सामने दिखाई दे रहा है ना। प्रश्न क्या कह रहा? उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 जो दिया गया है, सही दर्पण की छवि क्या दर्शाएगा। इसमें 36 लिखा है, नहीं लिखा ना? तो हमने बताया था जब क्वेश्चन में 36 ना लिखा रहे तो किससे करते सदा उसको? ऊर्ध्वाधर दर्पण से, है ना। अब ऊर्ध्वाधर दर्पण में किससे घटाते हैं बताया था मैंने? 1160 या 12 से। तो सिंपली क्या करोगे इसको हटाने के लिए, है ना? दर्पण का छवि देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली दर्पण की छवि में कितना समय दिखाएगा? दर्पण छवि समय देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1160 से, किससे? 1160 से जो दिया गया समय, उसको हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली माइनस कर देंगे। तो घटा दो, 60 से 30 गए तो 30, और 11 से 9 गए तो 2, कितना दिखाएगा? तो 2:30 दिखाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या ना? इसी टाइप से स्टार्ट भी किए शायद, है ना, हम लोग पढ़ना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, है ना। पढ़ो, आ जाता है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। कितना पीछे जाती है? 5 मिनट पीछे जाती है। और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई, तो यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी? क्या बताना है? दोबारा सही समय कब दिखाएगी। ध्यान सुनना, प्रत्येक घंटे में कितनी पीछे हो जाती है? 5 मिनट। मतलब एक घंटे में बात करें तो कितनी पीछे होती है ये? 5 मिनट, है ना। और एक दिन में कितने हमारे घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटे में कितनी पीछे हो जाएगी ये? 24 गुणे उड़िया 5 कर देंगे। 24 गुणे 5 कब कितना आ जाएगा? तो 5 चौके 20, 5 दून 10, 10 2 12, 120 मिनट था कितना? 2 घंटा, है ना। और हमने तुमको बताया था, अगर याद हो तो, कि किसी भी समय को वही समय फिर से पाने के लिए कितना चलना पड़ता है? या तो 12 घंटे, या 24 घंटे, या तो 36 घंटे, है ना। तो 2 घंटे में कितना घंटा चल रहा? तो 24 घंटे में, है ना, 2 घंटे। तो हमें कितना करना पड़ेगा इसको? 12 घंटे। तो 12 घंटे के लिए कितना करना पड़ेगा इसको? 6 से गुणा। तो यहाँ पे कितना गुणा करना पड़ेगा? 6 से। 24 घंटा मतलब कितना होता है? एक दिन, है ना। एक दिन में कितना चलता है वो? 2 घंटे। तो 12 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? 6 से गुणा। तो 6 से गुणा यहाँ भी कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 6 दिन। 12 घंटे में कितना हमारा हो जाएगा? तो 6 दिन। और कहाँ से स्टार्ट किए हम देखो तो? सोमवार से। अगर सोमवार से 6 दिन देखें तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? सोमवार से 6 दिन, 6 7 मतलब रविवार। सोमवार को सेट किए ना, 6 दिन बाद कहाँ पहुँच जाएंगे? रविवार। कब सेट किए थे? सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो क्या पहुँच जाएंगे हम लोग? अगले रविवार प्रातः 6 बजे सही समय दिखाएगी, ठीक है ना। सही समय घड़ी गुड़िया कब दिखाती है? जब 12 घंटे पूरे पूरे रिपीट हो जाए तब। ये समझ में आया कि नहीं आया? है ना। इतना एक क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जरा। ये तय तुम सबको याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है?
देख ले रोड़ी, हमको नहीं पता, अभी हम सवाल लगा कर आए हैं। क्या कर रहे हैं, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यह दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, तो अब घड़ी शाम के 6:30 बजे दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। तो हम तुमको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, देखा जाए तो एक पढ़ाए थे सही समय, याद है कि नहीं याद है, सही समय बटे क्या पढ़ाए थे, गलत समय, और गुणे क्या पढ़ाए थे, कुल समय। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए थे, ये मेथड पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए बताओ, ये पढ़ाए थे कल, तो इसी में लगा दो। सही समय कितना हो जाएगा देखा जाए तो 1 घंटे, 1 घंटे मतलब कितना हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 60 मिनट। अगला कितना हो जाएगा हमारा 65 मिनट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, 5 मिनट तेज मतलब गलत समय, कितना हो जाएगा हमारा 65 मिनट, और कुल समय कितना हो जाएगा 12 जो सेट की गई है, और 6 साढ़े 6 घंटा ये है, मतलब कई घंटे हो गए 6.5 घंटा। 1 घंटे में कई मिनट होता है 60 होता है ना, होता है 1 घंटे में 60, इतने में कितना हो जाएगा, मतलब 6.5 गुणे 60 कर दो, उसमें क्या है ना। अब काट दोगे तुम लोग, काट दो, देखो तो किससे कट जाएगा, और काटा जाए तो 5 से काट दे, 5 तेरह हम 65, है ना। चाहो तो इस मेथड से लगाओ, चाहो तो तरीका और भी है ना, एक तरीका हमारे पास और भी है, सिंपली चाहे तो लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे कि 1 घंटे में कितना तेज होती है 5 मिनट, हाँ देखो हाँ देना, 1 घंटे में कितना तेज हो रही हमारी तो 5 मिनट। क्लियर है, कितने घंटे बीतेंगे यहाँ तक में 6.5 घंटा। 6.5 का मतलब होता है 6 सही 1/2 घंटा। 1 घंटा में 5 मिनट, 6.5 घंटे में कितना हो जाएगा, किसी से गुणा कर देंगे, कितना होगा 6 दूनी 12 1 13, 13/2 कितना मर जाएगा 13/2, कितना गुणा कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 13×5 65, और बटे में 2 भाग कर लो, है ना। क्या कर देंगे, कर लेंगे भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा तो देखा जाए तो, अरे भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32.5, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 32.5। अब देखा जाए 32.5 हो गया है, तो 32.5 कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग देखा जाए तो, है ना। ये घंटे में था, ये मिनट है, मतलब जब हम लोग 6:30 बजे पहुँचेंगे कितना समय आगे निकल जाएगा, वो 32.5 मिनट वो आगे हो जाएगा। कितना आगे होगा, 32.5 मिनट आगे होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इतना समय पीछे कर लेंगे, समय हम लोग क्या करेंगे, करेंगे इतना समय पीछे कर लेंगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा वहाँ से, वास्तविक से मिल जाएगा। चाहो तो इससे लगा लो, चाहो तो ये अपना मेथड इससे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या ना यार, इससे चाहे लगा लो कोई दिक्कत समय नहीं, इसमें भी सही चल जाएगा देखा जाए तो, है ना। अगर यहाँ लगा लेंगे तो यहाँ भी काटना पड़ेगा, काट दिया जाए देखो तो, है ना। इसका देखा जाए तो इसको लिख लेते हैं 6.5 में, है ना, तो 6.5 कितना हो जाएगा देखा जाए तो 13/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब यहाँ काट दो, 2 का नाम 2, 2 तीसा हम 60, क्या हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 13 से 13 क्या हो जाएगा हमारे कैंसिल, कितना मिल जाएगा देखो तो, देखो कैसे करने जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुणे 6 6 18, कितना हो जाएगा हमारा 1800, कितना हमारा हो जाएगा 1800 हो जाएगा नहीं जाएगा, है ना। तो ये 1800 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टोटल टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा हो जाएगा टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 18 कितना हो जाएगा, 1800 मतलब मिनट में आएगा, किस में आएगा मिनट में, तो घंटा में लाने के लिए क्या कर देंगे यहाँ 60 से भाग, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 30। ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्या बात है, 1 सेकेंड 60, 1 सेकेंड गलत मार दिए क्या, जो देखे मिनट में था उसको घंटे में नहीं देता, तब सही था, गड़बड़ हो गया। सवाल क्या कर रहा है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, तो अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रहा है, तो वास्तविक समय कितना होगा। देखो हमने आपको पढ़ाया था तो वो यही सूत्र था, क्या था सही समय, है ना, और बटे क्या रहेगा वहाँ रहेगा गलत समय, और इंटू में क्या रहेगा और क्या जाए तो कुल समय, इंटू में क्या था हमारा था कुल समय था कि नहीं था, तो यहाँ रख दो। सही समय कितना कह रहा है 1 घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60, और गलत समय कितना हो जाएगा 5 मिनट तेज आ रही मतलब 65, और कुल समय कितना हो जाएगा हमारे 6.5 घंटा, है ना, मतलब 6.5 का मतलब हो जाएगा 6 से 1/2 मतलब 13/2, है ना। अब देखो काट देते हैं, 2 का नाम 2, 2 तीसा हम 60, 13 का नाम 13, 13×5 65, 5 का नाम 5, 5 छक्का 30,
कितना आ जाएगा 6 घंटा। कितना हो जाएगा तो 6 घंटा। मतलब अगर हमको सही समय कहाँ करेंगे हम लोग 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना बज जाएगा देखा जाए तो 6 बजेंगे। कितने बज जाएंगे हमारे तो 6, और 6 कब बज जाएंगे हमारे तो शाम के 6 बजे, क्योंकि दोपहर में सेट की गई घड़ी है ना। समझ में आया क्या ना यार, यही था पूरा मेथड। ये इसको हम लोग घंटे में रखेंगे, ये मिनट वाला मिनट में, क्योंकि मिनट मिनट मात्रा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हो जाएगा। हाँ तब भी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें देखा जाए, अब देखो नेक्स्ट सवाल अगर देखें ये प्रोआ कहता है एक घड़ी में प्रातः 7:30 से दोपहर 12 बजे तक सेकंड की सुई कितने बार चक्कर लगाएगी। सेकंड, एक सेकंड की सुई 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। 1 चक्कर लगाती है भाई, तो एक बार पूरा सेकंड सुई घूमती तभी तक मिनट बीतता है। मतलब 1 मिनट में क्या चक्कर होता है सेकंड। सेकंड की सुई कहा गया है, ध्यान रखना, किसकी सुई कहा गया है तक, सेकंड की सुई। देखो लिखा है सेकंड, किसकी सुई की बात हुई तो सेकंड की सुई की बात हुई है ना। 1 मिनट में क्या चक्कर मर जाएगा तो 1 मिनट बराबर 1 चक्कर होता है सेकंड का सुई का, ध्यान रखना। अब कब से चलना है 7:30 बजे से, कहाँ तक चलना है 12, तो 7:30 से 12 के बीच कितना घंटा होता है, मिनट बीतेंगे, मिनट देख लेते हैं। तो देखा जाए तो 4.5 घंटे होंगे पूरे पूरे, है ना। 4.5 घंटे का मतलब हो जाता है 4 घंटे 30 मिनट, है ना। घर को देखो तो 4 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 6 चौको 24, 240 मिनट ये हो जाएंगे, और 30 मिनट ये हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा 270 मिनट। और 1 मिनट में अगर 1 चक्कर है 270 मिनट क्या मर जाएंगे 270 चक्कर। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका, बताओ क्या चक्कर मर हो जाएंगे तो 270 चक्कर। आसन क्या हो जाएगा हमारा सी से हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारी सुई है वो कितनी समय में चक्कर लगाती है। हमें पता है सेकंड की सुई 1 मिनट में चक्कर लगाती है, तो हम देख लेंगे 7:30 से 12 के बीच कितना मिनट होंगे। तो क्या मिनट हमारे है 270, 1 सेकंड में 1 चक्कर, 1 मिनट में 1 चक्कर, तो क्या हमारा जाएंगे 270 मिनट में 270 चक्कर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर। अगर ये हो गया है सवाल देखो जरा ये वाला, चल क्या कहता है, यदि किसी घड़ी की 2 सुइयां क्या होती है 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितने पीछे हो जाती है ना। तो इसमें क्या पढ़ाया था अगर याद हो तो 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, है ना। दिया समय, जो समय जितने समय पीछे आ रही है, और बटे क्या लिखाए थे दिया समय, और गुणे में कितना करा दिए थे गौर क्या तो कुल समय इतना था हमारे, कितना पीछे हो जाते का टाइम, है ना, समय बराबर। अब देखा जाए तो 65 कितना जाएगा 65 सही 5/11 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 64 मिनट कर दोगे 64 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 64, और कितने में कहा गया है प्रतिदिन मतलब 24 घंटे, मतलब आवर में आंसर आएगा 65 64 कितना बचेगा 1 सही 5/11, और गुणे में कितना कर देंगे, यहाँ भी नहीं करना है ना क्योंकि इसका है, बटे कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 64, और गुणे में 24, 1 5 11 हम 11 5 16 मतलब 16/11, आप गुणे में 64 कर सकते हो, गुणे में 64 और गुणे में 24, 16 का नाम 16 को 64 है ना, और 4 का नाम 4 4 6 24 कितना जाएगा 6/11 घंटे, आवर आएगा ना, आवर में था। अब इसको क्या बना लेंगे हम लोग, मिनट में दिया ना सर, मिनट बना लो क्या जाएगा 6/11 गुणे में 60 कितना जाएगा तो 6 छंग 36, 360 बटे में 11 भाग कर लो तो गेरते हैं 33 बच गए 3 30 गेर दूना 22 बच गए 8 कितना जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। घंटे पूछे तो 6/11 मिनट क्या हो जाएगा हमारा 32 सही 8/11 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूले भाई दिमाग में बैठा रखो, इसको बेसिक में हमने पढ़ा रखा पहले से, इसलिए सब मैंने हर टाइप को पहले ही पढ़ा दिया है कि केवल आपको हल करना रहे, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन देखो हो गया है जेई वाला, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको देखो जरा। है ना, देखो वास्तविक पूछा गया है तो हम सूत्र लिखवा दिए थे, वास्तविक समय बराबर जब दर्पण नहीं तो कौन सा दर्पण मानेंगे, इसको मान लेंगे लंबवत, है ना। तो कितने घटा देंगे 11 60 घटा दो, कितना माइनस कर देंगे 8 30, तो 60 से 30 गया तो 30, और 11 से 8 गया तो 3, कितना जाएगा 3 30, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। सबका आया कि नहीं आंसर आया है। अगला देख लेंगे नेक्स्ट, इसको देखो जरा।
दिशा क्वेश्चन है ना। पढ़े क्वेश्चन क्या कर रहा है, विघ्नेश एक मेज पर घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह कितने बजे 9:15, है ना, किस समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई किधर दिशा में इंगित करेगी। पहले घड़ी बना लिया जाए, देखो तो ये रही हमारी घड़ी। अब देखो अगर देखा जाए तो 9:15 कितने से बजता है, 12, 3, 6, 9, 9:15 तब बजता है जब मिनट की घंटे की सुई इधर हो, सुई कहाँ हमारे हो 3 पर हो। क्या होता है, दूसरे की विपरीत होती है कि नहीं होती है। अगर विपरीत है तो इधर अगर कौन सा कहा मिनट वाली सुई को, कहा है घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में। अगर ये दक्षिण में है तो इसका दक्षिण विपरीत क्या हमारा होता है, उत्तर। ये कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे पहुँच जाएगी उत्तर में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई विपरीत है कि नहीं विपरीत है, अगर दक्षिण में तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी उत्तर में। लेकिन जो आप दिशा बनाते थे उसमें सर ईस्ट इधर, हाँ देखो ना, अरे उससे मतलब नहीं है, ये दिशा खुद बता रखा ना। अगर उससे बना लो कोई दिक्कत हो रहा, देखो अगर हम बना ही लेते हैं उसमें कोई दिक्कत। कितना कोण का अंतर है इसमें, 180 अंश का है। देखो ये दिशा बना ली हम लोग, है ना। इधर क्या दिखाते हैं, उत्तर, इधर क्या दिखाते हैं, पूरब, इधर पश्चिम, इधर क्या दिखाते हैं हम लोग, दक्षिण। तो इधर इसका अपोजिट तो है ये। देखो अगर दक्षिण ये है तो उत्तर कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, इधर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि उत्तर ऊपर बनाते हैं दक्षिण चलाते हैं ना। अरे वो तुम्हारे डिपेंडेंट है, समझने के लिए है, समझे कि नहीं, वो तुम समझाने के लिए पढ़ाते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यही तो हम समझाने को बना रहे हैं। देखो अगर यहाँ दिखा रहा तो 100 से कहाँ पहुँचेगा, यही तो पहुँचेगा, समझ में आया कि नहीं। तो वही तो दिशा हो जाएगी उत्तर। चाहे डायरेक्टली बता दो, चाहे जैसे फिगर बना के बता दो, सही है ना। ऐसे में डायरेक्ट निकाल आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सबका हो गया है तो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखा जाए। अब जब 6 बजता है, सवाल क्या कर रहा है, रामराज ने घड़ी पहन रखी है, 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। भाई पश्चिम की 6 बजे तो हम लोग को पता है कि नहीं पता है। 6 बजे होता है क्या है, घंटे की सुई 6 पर और मिनट की सुई 12 पर। क्या होता है, कितना कोण होता है, 180 अंश का। और क्या होता है, सवाल क्या रहा हमारा, घंटे की सुई इधर बता रही है पश्चिम की ओर। अगर ये पश्चिम है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, पूरब। तो इसको क्या बता देगी हमारी, पूरब। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। घड़ी बना लिया कोई फटाक से, दिशा ही बना लेना, क्या बना लेना, दिशा भी, है ना सारी, तो उसको मालूम चलता रहेगा। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, NE, SE, और ये WS, और ये WN। सवालों क्या कह रहा है, सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रहे तो उसमें पाया कि घंटे वाली सुई पूरब दिशा की ओर संकेत कर रही है। 3 बजे कह रहा है ना, तो 3 तो यहीं बजेंगे हमारे, है कि नहीं, 3 हमारे सिद्ध बनेंगे, 3 बजेंगे। अर्थात घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर। कितना कोण का अंतर है इसमें, 90 अंश का रहता है। क्या बता रहा है, घंटे वाली सुई पूरब की ओर है। तो अगर ये पूरब की ओर है तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा, उत्तर की ओर। साफ साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा उत्तर की ओर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये हो गया तो अगला सवाल देखा जाए नेक्स्ट। तीन 50 पे सुइयाँ क्या होती है, दूसरे के विपरीत होती हैं। हाँ ना, बना लो भाई, देखो हम दिखा देते हैं तुम बना से। देखो ये 3 बजता है यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, बना लेते हैं ना, समझ में अच्छा आएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब देखो कितना समय हमसे कह रहा है,
कह रहा 3:50 पर, 3 बजता है तो यहाँ सुई होती है, 50 पर 10 पे होती है कि नहीं होती है ना। अब इनके बीच देखा जाए 3:50 में दिखाती है तो घंटे वाली सुई क्या कहा गया है, पूरब की ओर है। अगर ये पूरब की ओर है, किधर मारा है ये, पूर्व की ओर, तो इनमें लगभग कितना रहेगा, 180 अंश से कुछ कम रहेगा, है ना। पूरा नहीं होता, कुछ कम होता है। तो अगर हम पूरब से बना लेते हैं दिशा, हम लोग क्या बना लेते हैं, पूरब। ध्यान रखना किधर रहेगा ये हमारा, ये घड़ी की दिशा में, है ना। अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो हमारा किधर हो जाता है, तो ये हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये क्या रहेगा हमारा, रहेगा 180 अंश से कुछ कम, 3:50 पर, ठीक है ना। अगर 180 से कुछ कम रहेगा तो हमारा कहाँ पहुँचा, इसी में तो रहेगा। कहाँ रहेगा हमारा, रहेगा वेस्ट और साउथ में, मतलब दक्षिण और पश्चिम में। साउथ में तो 30 और 45 के बीच होगा। कहाँ, अरे ये पूरब की ओर है ना, यहाँ पर सुई है भाई, मिनट की सुई हमारी, ये पूरब है। इसको लिखना चाहिए था दक्षिण और पूर्व के बीच में। नहीं तो पूरब लिखा ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट दिखा रखा है, तो हल्का से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा तो इसी के बीच में तो आएगा। पूरा 180 नहीं होता है, ठीक है ना। पूरा 180 होता है जब हमारा टाइम हो जाता है, ये इतना बजेगा तब होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, हल्का से कम, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। इसी के बीच तो आएगा, इसी में। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बस समझ में कि नहीं आई, इसी के बीच हमारा आ जाएगा। अगर ये हो गया है तो अब देख लेंगे क्या सवाल, इसको देखो जरा। क्या लिखा है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को यम, नंबर 2 को यन द्वारा बदल दिया जाता है तो इस तरह अन्य अंकों को जब समय कितना बज रहा हो, 21 कितना बजता है हमारा, 9 बजता है, 9 बजते हैं 21 बजे में, तो 9 बजे का देख लेंगे हम लोग। पूछा क्या, घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, मतलब 9 बजे बनाया जाए उल्टा फटाक तेजी से, तो ये हो जाएगा हमारा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख लेते हैं, 7, 8, है ना, 9, 10, 11, देख तो देख मिलाया जाए सब लोग टाइमिंग, देखो देख जाओ। 1 पर कितना कर हमारा है, यम है, और 2 पर एन है, तो क्या हो जाएगा हमारा NOPQRST और ये U, तो 9 पे क्या बच जाएगा हमारा U, यम से MNOPQRSTU, क्या पहुँच जाएंगे U, तो क्या दिखाएगा अक्षर हमारा, U दिखाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ऐसे बना दो बस, तुरंत हो जाएगा सवाल। अब अगला देखो डाक तेजी से, ये सवाल तुम लोग पहली बार देख रहे हो, है ना। इसको हम समझ, जैसे हम बताएं वैसा ही करना सीखना सब लोग। सवाल क्या करा है, 11 मई 2023 2:38 PM से, ठीक है नहीं, 13 मई 2024 2:29 PM के बीच समय अंतराल ज्ञात कीजिए। बताना है इससे इसके बीच कितना समय होगा, कितना समय है। जैसे हम बताएं वैसे तो करना। देखो सब लोग ध्यान समझते जाओ, आराम समझे। देखो अब देख लेते हैं, देखो सब लोग ध्यान से लोग कस करना सवाल। देखो पहले क्या इधर देखो लास्ट में दिया गया है, मिनट है, घंटा है, तारीख है, महीना है, ईयर है ना। सबसे छोटा तो लेंगे, पहले क्या सबसे छोटा लिखेंगे, मिनट, उसके बाद कितना घंटा है, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तारीख, ध्यान देखते जाइएगा। फिर क्या लिखेंगे, महीना, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, साल, ठीक है ना। तारीख में हो तो क्या दिन। अब देखो जो जिससे कहा गया है, किससे कहा गया है, यहाँ से यहाँ तक, सबसे बड़ा यही है, इससे घटा दें इसको तभी आ जाएगा। तो देखो साल कितना हमारा है, 2024, महीना कितना हमारा है, मई, मतलब 5वां महीना है ना। तारीख कितनी हमारी देखो तो ये है 13, घंटा कितना देखो हमारा है 2:29। समझ में आ रहा है कि बड़ा है। इसका भी देख लो तो कितना सन हमारा है 2023, महीना कौन सा इसका भी 5वां है, मई है, तो तारीख कितनी इसकी है 11, घंटा कितना इसका है 2, मिनट कितने हमारे हैं 38। अब इसका घटाना सब लोग सीखेंगे,
सबसे बड़ा घटाना इसी का होता है ना। देखो सीखो, आराम से सीखते जाओ, सब सीख जाओगे। देखो सिखाते हैं, ध्यान से लोग और करना। देखो तो 29 से 38 घटाएं कितना आएगा? नहीं घटा पाएंगे, उधार लेंगे। क्या लेंगे? हम लोग लेंगे उधार। जब यहाँ से एक उधार भेजते हैं तो पूरा पूरा 1 घंटा जाता है। 1 घंटे में कई मिनट? 60। तो इसमें 60 जोड़ देंगे, क्या जाएगा? 29 60 89, घटाओ 89 से 38, यहाँ क्या लिख दो? 89। 9 से 8 गए तो 1, और ये क्या चाहिए हमारा? 8 से 3 गए तो 5, 51 आ गया कि नहीं? आ गया। 2 में 51 है, 2 में नहीं, 2 तो कैंसिल हो गए। अब आगे देख लो, अब यहाँ से 1 चला गया है, यहाँ कितना बच गया हमारा? 1 बचा है। अब 1 से 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तारीख से। अब तारीख से उधार जाएगा 24 घंटा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अब ये 24 उधार, यहाँ बचेगा 12 तारीख, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? अब ये 25 घंटा। तो 25 से 2 गए तो 23, ये हमारा है मिनट, ये हमारा है घंटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये 12 से 11 गए तो 1 दिन, और ये 5 से 5 गए तो 0 महीना। क्लियर नहीं क्लियर? और ये 1 साल, तो कितना हो जाएगा? 1 साल 0 महीना 1 दिन 23 घंटे 51 मिनट। अब देखो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब पहले ये भी देख लेंगे किस में जा रहे हैं? 24 में। 24 में फरवरी कितने होती है? 29 की। 24 क्या हमारा है? लीप ईयर, मई के बीच में पहले फरवरी आता है, तो 29 जोड़े, कितना हो जाएगा हमारा? 366। इसमें कितने दिन लेंगे हम लोग? 366, और 1 दिन ये प्लस 1 ये, कितने हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे तो 367 दिन। 367 दिन 23 घंटे 51 मिनट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, बी, सॉरी बी। सर जैसे कॉमनली जोड़ा जाता है 365। हाँ, लेकिन ये सन तो दिया है ना 2024 से। 2024 क्या हमारा होता है? लीप ईयर होता है भाई। लीप ईयर में फरवरी क्या दिन क्या होती है? 29। तो 29 को हम साल लेंगे ना, 66 लेके चलेंगे फिर। लीप ईयर सर कितने साल में आता है? 4 साल में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब समझ में आया कि नहीं? कितना जाएगा? 367 दिन 23 घंटा और 51 मिनट। अगर ये सब समझ गए तो बढ़िया बात है। सबके समझ में आ गया है? सर अब मतलब 28 में आएगा लीप ईयर। क्या? हाँ 28 में आएगा। सर आपको याद रहता है क्या? लीप ईयर कब था कब नहीं? अरे वो 4 से भाग करके निकालते हैं ना अंतिम 2 अंक को। लीप ईयर के लिए क्या समझ में करते हैं? 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अब क्लियर हो गया ये? अब देखेंगे नेक्स्ट, अगला, इसको देखो जरा। हाँ लीप ईयर है। 11 सितंबर से 13 सितंबर यानी 367 देख लेना ये लोग फिर से। अब फटाफट हल कर डालो ना, तुम बना डालो। पहले क्या लिख लो इधर का? साल, महीना, और फिर तारीख, और फिर घंटा, और बाद में मिनट। अगर सेकंड दिया तो सेकंडों लिख दिया करो, कोई दिक्कत हो रहा है? सबसे बड़ा कौन देखो? तो ये वाला है। कितनी तारीख कहा गया? 2024 है ना? महीना सितंबर, मतलब 9वां, तारीख 13, घंटा कितना कहा गया है? 5:49। क्लियर सबका? नहीं क्लियर था ना? कितना हमसे कहा गया? तो ये 5:49 कहा गया है। अगला जो कितना दिया गया है? तो 2023, महीना इसमें सितंबर है, तारीख 11 है, टाइम कितना है? 5 है, और यहाँ पर 58 है। बस घटाना है। अब भैया 49 से तो 58 घटेगा नहीं, तो क्या लेंगे? 1 घंटा उधार, और 1 घंटे में क्या मिट जाएगा? 60। कितना हो जाएगा ये? 60 जाएगा तो हो जाएगा 109। घटाओ, 9 से 8 गए तो 1 बचे, कितना पर? यहाँ बचेगा 10। 10 से 5 गए तो 5, 51 मिनट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 4। अब 1 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 4 28। 28 से 5 गए तो 23, मतलब 23 घंटा 51 मिनट। यहाँ बचे कितना? 12। 12 से 11 गए तो 1 दिन। अब ये देखो, ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे लीप ईयर है कि नहीं? 24 है ना? तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1 साल 1 दिन 23 घंटा 51 मिनट। परंतु साल किसका है? लीप ईयर का। तो क्या ले लेंगे? 366, और प्लस 1 दिन ये
है ना, और प्लस कितना रहेगा हमारा रहेगा 23 घंटा 51 मिनट। कड्डा फटाफट कितना जाएगा 67, ये हो जाएगा 67, 367 है ना हमारे दिन, कितना हो जाएगा 23 घंटा 51 मिनट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सवाल तुम लोग पहली बार लगा रहे हो, है ना? एकदम क्लियर हो रहा है? अब हाँ, आज तो शुरू हो गया है, अब की लगाओ तीसरा हो जाएगा, है ना? अप्रैल से 12 अप्रैल 2000। अब ये 24 में लीप ईयर था तो यानी 20 में भी लीप ईयर। हाँ, 20 में बिली पर होगा। तो 366 दिन वो था, तो 67 दिन 8 मिनट। ऑप्शन डी क्लियर है? देख लो भाई, वैसे तो देखा जाए सिंपली है, इसके बीच कितना गैप है 8 मिनट का, है ना? और कहीं 8 मिनट है ये नहीं है, लीप ईयर भी है। आओ देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, पहले कंठस्थ कर दो, सिंपल ही बोल देंगे सर। साल, मंथ, है ना? साल हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, फिर आवर और फिर मिनट। साल कितना कहा गया है? लास्ट वाला बड़ा सवाल 2020, है ना? मंथ कौन सा कहा गया है? अप्रैल, मतलब चौथा। डे कौन सा कहा गया है? 12। आवर कौन सा कहा गया है? तो 12। मिनट 29। इसका देखो कितना कहा गया है? 2019। ये भी अप्रैल है, यहाँ पर 11 है। आवर कितने हमारे कहा गया यहाँ पर? 12 और 37। घटाओ, है ना? बढ़िया सवाल है। अब घटा के देखो तो क्या हो जाएगा? 29 37 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? तो 60 जुड़ जाएगा, मतलब 89, है ना? घटाओ तो 9 से 7 गए तो यहाँ 9 से लिख लिया फटाक से पर, 9 से 7 गए तो 2 बचा 8, 8 से 3 गए तो 5, 52 मिनट आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे, कितने दिन बच जाएंगे? 11। अब यहाँ कितना हो जाएगा? तो उधार जाएगा तो एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 11 35 से 12 घटा दो, कितना जाएंगे? 23 घंटे हो जाएंगे। ये मिनट में, ये घंटा। अब 11 से 11 0, 4 से 4 0, और ये कितना हो जाएंगे? 1 साल। साल किसका है? लीप ईयर का। कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। कितने जाएंगे हमारे? 23 घंटा 52 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, तो डी सही हो जाएगा। देखे सवाल को? पूरा एकदम सॉल्व करके देखिए भैया, समझ में आया कि ना? अब देखो जरा इस अगला लगाओ। पढ़ो, बढ़िया सवाल आते हैं भाई। जान लो ये तुम्हारा मैथ का भी है, जान लो ये सवाल तुम्हारे मैथ के भी हैं। पढ़ो क्या कहता है? पुष्पक ने अपनी यात्रा इतने समय पर शुरू की और गंतव्य पर इतने टाइम पर पहुंच गया। ये पुष्पक का है ना? फिर अगला, रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक से 58 मिनट 40 सेकंड बाद आरंभ की। इतने मिनट बाद आरंभ की, है ना? इतना उसमें जोड़ देंगे, उसमें क्या कहता है ना? और गंतव्य पे उसके क्या था? 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा। रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? देखो, इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, तभी मिलेगा, है ना? तो ऊपर वाले में जोड़ा जाए। कितने में स्टार्ट किया? देखो तो 7 49 31 सेकेंड, ये कितना हमारा है? 58 40। तो इतना जोड़ देने से क्या मिल जाएगा? कब उसने यात्रा आरंभ की। ये क्या मिल जाएगा? प्लस करेंगे तो आरंभ का समय क्या में मिल जाएगा? आरंभ का टाइम। जोड़ो फटाफट ना, 60 पर नहीं जाएंगे। यही तो रूल है जोड़ने के भैया, यही तो नियम है, यही समझना यहाँ पर है। 60 से ऊपर नहीं जाएंगे। 60 से ऊपर जाएंगे तो 10 घंटे वाले में हम लोग 1 मिनट वाले में बढ़ा देंगे तुरंत। ठीक है नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये 1 का 1 4 3 कितना जाएगा? 7 हो जाएंगे 71। पर 71 में 60 मिनट करके 1 मिनट आगे वाले में बढ़ा देंगे। तो यहाँ कितना लिख देंगे? यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंपली 4 3 60, मतलब 11 सेकेंड, है ना? 1 मिनट यहाँ बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? यहाँ भी जितना आगे जाएंगे फिर आगे बढ़ा देंगे तुरंत घंटे में। देखो बढ़ाओ कितना जाएगा तुम्हारा? ये
ये हो जाएगा 9 1 10 10 है ना, कितना हो जाएगा 8 है ना, 8 हो जाएगा हमारा ये, और 4 5 9 1 10 108। 108 में 60 खत्म कर दो, कितना होता है हमारा तो 48। एक उठा के यहाँ जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 8:48 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा तो 8:48 से उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी। ये आरंभ का समय है, ठीक है ना। अब फिनिश का समय निकाल ले, अंत का समय, अंत का समय देखेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब ये पहुंचा था उसमें जोड़ दो उठाकर, क्या पहुंचा था ये 9:59 पर, 9:59 42 सेकंड में दिया। बढ़िया सवाल ये है, 51 मिनट 39 सेकंड, 51 यहाँ 39 यहाँ, इसको जोड़ दो फटाफट, जोड़ के 60 बढ़ा देना, 4 2 4 9 2 11 4 3 7 1 8 81 हो गया है। 81 मतलब कितना हो जाएगा 21, एक बढ़ा दो यहाँ पर, 9 1 10 10 1 11 5 5 10 10 1 11, कितना हो गया 111, मतलब 60 हटा दे तो यह बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 10, और घटाओ 60 कितना बच जाएगा 51 51 21, इतने पर वो पहुँचा। क्या हमारा हुआ देखो, तो इतने पर वो पहुँचा, कब पहुँचा तो 10 51 21 पर। तो पूछा है कितना समय उसने अपनी यात्रा में लिया, तो पहुँचे गए समय से और क्या आरंभ के समय को घटा दें, बस कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा तो 10 51 21 से कितना घटाना है 8 48 11, घटाओ फटाफट, तो 1 से 1 2 से 1 गए तो 1 सही है ना, और ये 51 से 48 गए तो 0 3, और ये 8 से 10 10 से 8 गए तो 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड। कहाँ लिखा है, बी लिखा है, 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड। ये सवाल देखो बेसिक का सवाल, कोई ट्रिक पे नहीं लगेगा, ये आपको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, समय मिलेगा, इसमें जोड़ोगे तो समय मिलेगा, दोनों क्या करो सिंपली करोगे घटा दोगे। ये तो तुमको आराम समझाते हुए लगाते हैं ना, तो सवाल फटाफट तुम जोड़ करना क्या है, 2 बार 1 बार घटाना है, जोड़ घटाना है तो इसमें, और क्या है, तुरंत लगा दोगे 20-30 सेकंड में। लेकिन सर जो कोई पढ़े जो अब हाँ, जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो तो देखते हैं मान के, हे भैया ये हमें बस करना है, वो तो कहे हमें बस करना है, और है क्या केवल जोड़ घटाना। हमको लगता है सर ग्रुप डी एसआई से ज़्यादा बढ़िया पेपर बनाता है। हाँ, ग्रुप डी बहुत धने पर बनाता है। रेलवे ग्रुप डी को सब लोग कहते हैं बहुत क्लास नौकरी, लेकिन उसका पेपर देख लो ना तो जेई लेवल से भी हाई रहता है, समझे क्या नहीं। अब ये क्वेश्चन जो दिया नहीं है, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, जिसको पहली बार देखेगा तो छोड़ देगा तुरंत, क्योंकि घंटा मिनट सब दे रखा है, इसमें सेकंड तक पहुंचा रखा है। अध्यापक पढ़ाते क्या, तुम लोग देखा है कहाँ तक पढ़ाते हैं, घंटा मिनट के रहते हैं, सेकंड को जाता ही नहीं कभी, और देखो सेकंड तक सवाल दिया है। अभी तुमको आज कराएंगे, जब समय में घंटा मिनट सेकंड दिया गया हो तब कोण निकालना है ना। अभी देखना सवाल, इसमें सवाल है, इसको देखो जरा एक बार, बस ये लास्ट सवाल इसका अवधि का है ना। कुल समय सिंपल कर नहीं लोगे इसको, लगाओ बताओ लगा के इससे कितना हो जाएगा, इसमें आसान है, कर डालो, चार्ट बना लिया, कोई बड़ा कोई चार्ट बना लो, उसमें क्या जाता है, साल ईयर बना लो, मंथ बना लो, फिर डे बना लो, फिर आवर बना लो, और मिनट बना लो, बड़ा लिखो। कितना कहा गया 2020, मंथ जुलाई मतलब 7, डे मतलब 16, आवर कितना कहा गया है 12 38, 12 यहाँ 38 यहाँ। बस यहाँ पे ध्यान देना होता है हासिल का, क्या ध्यान देना होता है हासिल का। भैया इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक हासिल होती है, सब हासिल लेते हैं 1 और यहाँ से आती है 60, और दिन में जाता है 24 घंटे। यही तो मिस्टेक होता है बच्चे से, मिस्टेक जो पढ़ा होता है उससे मिस्टेक नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ा होता है तो वो जा करता है क्या, एक हासिल चले गई 39 हो गया, अरे भैया एक हासिल नहीं 60 मिनट जा रहे हैं वो। अब देखो कितना कहा गया 2019 सन में 2019, मंथ में यहाँ भी 7 है, डे में 15 है, टाइम कितना है 12:46। अब देखो घटाना, ये कहना आसान है कि घटाना है, पर घटाना भी घटाने से होता है। 38 से 46 घटाना है, अब तुम 8 से 6 2 घटा दोगे, कभी फिर एक हासिल ले लिए 4 13 4 के नहीं, यहाँ हटाने के लिए हम लोग क्या बताए हैं, कितना जाएगा यहाँ हासिल जाएगा तो 60,
तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 11 घंटे। यहाँ कितना जाएगा 60 और 38 98, 98 से घटाओ, लिख दो 98 फटाफट। 9 से 6 गए तो 8 से 6 गए तो 2 और 9 से 4 गए तो 5, यहाँ घटाओ। अब यहाँ फिर नहीं घटेगा तो यहाँ उधार लेंगे दिन वाले से, तो एक दिन में 24 घंटा, तो यहाँ कितने दिन बचेंगे 15, यहाँ कितना होगा 24 और 11, 24 और 11 कितना जाएगा 35, कितना मरा जाएगा यहाँ पर 35, और 35 से 12 घटा दो बेटा कितना मिल जाएगा, तो 5 से 2 गए 3, 3 से 1 गए तो 2, 23 घंटा। अब देखो अगला 15 से 15 गए तो 0, 7 से 7 गए तो 0, और 20 से 19 गए तो 1 साल। अब साल देख लेंगे, लीप ईयर है कि जनरल। 2020 कैसा होता है लीप ईयर, कितने दिन होंगे 366 दिन, 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। कहाँ लिखा है 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? 366 क्यों लिखे? कि 20 क्या थमा था, लीप ईयर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये सवाल देखो कि घटाने का सवाल है, पर आम घटाना नहीं है, ये ईयर मंथ डेट का सवाल घटाना है। यहाँ एक हासिल जाता तो कभी कभार 24 हासिल जाती है, एक जाता तो कभी कभार 60 जाता है, और कब वो साल वाले में जहाँ हासिल आ जाए तो 365 दिन पूरे पूरे जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? इसको आम मत समझना। अगर ये हो गया है तो अब चल रहे नेक्स्ट, है ना। एक सवाल और दिया गया है, ये सिंपल सवाल है तो कल टाइम का इसमें ईयर नहीं है। कर लोगे तुम लोग, बताओ। सवाल क्या शिवा एक बल्ब को 1:37:39 बजे चालू करता है और उसी दिन इसे 11:28:32 बजे बंद कर देता है, तो बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था? हाँ, बंद कर दिया है। तो लिख लो जो बाद वाला समय कितना हमारा है, बाद के समय से पहला समय घटा दो, कितना देखा दो 11:28:32। ठीक है ना, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकेंड है, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है। अगला कितना तक दिया गया है 1:37 और 39 घटाओ, तो 32 से 39 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, हाथ से ले लिया जाए। कितना जाएगा 60, कितना जाएगा 92 घटाओ, 9 से 2 से 9 गए तो 7, और कितना जाएगा हमारा 8, 8 से 3 गए तो 5, 57 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पर कितने बच्चे तुम्हारे बचे थे 27, 27 मिनट से घटेगा नहीं, 1 घंटा उधार ले लो, कितने घंटे बच जाएंगे यहाँ पर 10, कितना जाएगा 60 और 27 87 घटाओ, 7 से 7 गए 0, 8 से 3 गए तो 5, 10 से 1 गए तो 9, 9 घंटा 50 मिनट 57 सेकेंड। कहाँ लिखा है? 1 सेकेंड, 12 से 9 गए 3 आता है, सॉरी कितना आता है 3, कितना लिखा है 9 घंटा 50 मिनट 53 सेकेंड। आसन क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। भैया 12 से 9 तो 3 आता है ना, 7 थोड़ा आता है, 7 2 9 होता भले। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये समझ में अगर आ गया तो अगला सवाल देखो ये। हाँ ठीक। देखो सवाल को लगाओ। हाउ से लगा दो, क्या आता है? अब यहाँ क्या कहा है 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, मतलब सही समय 60 सेकंड और गलत समय 65। फटाफट कर डालो, 60 ऊपर और 65 नीचे, है ना। और कुल समय कितना हो जाएगा अब? 6 से 2। हाँ, तो सुबह 6 बजे स्टार्ट की, दोपहर के 2 बजे कहा गया है, तो कितना हो जाएगा? उसी दिन कहा गया है ना। हाँ, उसी दिन है, तो 6 2 8 घंटा हो जाएंगे, तो 8 रख दो यहाँ पर, है ना। काट दो, किससे कटेगा? चाहो तो ऐसा लगा लो, चाहो सिंपल लगा लो। देखो सिंपल भी देख लो, चाहे देखो इसको सिंपल ही देख लो, है ना। सूत्र सबको आने लगा है, इसको सिंपल देखो, सिंपल कैसे लगाएंगे।
सूत्र में सबको पता ही है, काट पीट लोग उसको आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल, देखो सवाल क्या कहा है, 1 मिनट में 5 सेकंड। सिंपल पढ़ा रहे, देखो इस बार 1 मिनट कितना कहा गया हमसे, 5 सेकंड। अगर देखें तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर दो, 60 गुणे 5, 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा 300 सेकंड। ये 1 घंटे का। और हमारे पास कितने घंटे कहा गया है, 8 घंटे। तो 8 से गुणा कर दो, तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 2400, 24 सेकंड हो जाएंगे 8 घंटे में, है ना। अगर हम 24 सेकंड क्या बनाते हैं घंटा में, तो सेकंड में है, तो घंटा में अगर बना लेते हैं या बना लेते हैं मिनट में। अगर मिनट बनाए तो क्या कर देंगे इसको, 60 से भाग, 0 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 को 24, कितना आ जाएगा 40 मिनट। तो 8 घंटे में कितना आगे हो जाएगी वो 40 मिनट। कहाँ हो जाए, कितना लिखा है, 2 बजे कहा गया है, 2 से 40 कर दो, क्या जाएगा 2:40 इससे कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे लगाओगे भी तो सेकंड में पहुंच जाएगा समय, है ना। आंसर उससे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबको आने ही लगा। हम कैसे ले इसको भी करा, इससे भी कर लो। संतपुर बताया कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट 5 सेकंड, 60 मिनट 300 सेकंड, तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल 40 मिनट। अब आगे सवाल लिखा जाए, बेटा उसको डाउन करो बेटा जरा, डाउन कर दूँ, बंद मत करना उसके केवल। दिख तो नहीं रहा, देखो पढ़ो सवाल क्या कहता है एक बार उसको। 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। हाँ, तो 6 बार बजने में 9 सेकंड है कि नहीं, देखो तो 1 बार का कितना हो जाएगा, 6 बार का 9 सेकंड। सिंपल है, 1 बार कितना हो जाएगा, 1 बार का हो जाएगा 9/6 सेकंड। कितने बार कहा गया है, 10 बार। 10 बार का निकाल दो फिंटली, 10 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 10 गुणे 9/6, काट दो, 2 ताई 6, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9 और 5 तेई 15 सेकंड समय लगेगा। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। सिंपल सवाल है तो, है ना। देखो एलपी एंड टेक्नीशियन सिंपल जाता है, कठिन क्या जाता है, ग्रुप डी। ग्रुप डी बहुत बढ़िया सवाल देता है, सवाल एकदम जानदार देता है कि लगाओ बैठे कुछ देर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगर ये सी तुम लोग सवाल पढ़ ही चुके हो। विपरीत दिशाओं का मैंने क्या बताया था, 180 अंश। 180 अंश पे क्या हुआ कि सूत्र मैंने क्या पढ़ा कर याद हो, तो 2/11 30x प्लस 180 कर दो, लगा दो फटाफट। 2/11 30 गुणे कितना करोगे 4, 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा 300 गुणे 2 600, 600/11 भाग कर दो, तो 11 पचे 55 बचे 5 50, 11 चौको 44, 6/11 कहाँ लिखा है 4 बज के, हाँ 54 मिनट 6/11 कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। ये तो सबको पता ही हो गया ना विपरीत निकालने का, इसमें कोई डाउट नहीं। से क्या निकाल आएगा, कितने मिनट होगा, मिनट बराबर हो जाता है। ठीक है नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो तुमको कंफर्म ही हो गया है। अब अगर ये हो गया है तो अगला देखो फटाफट, इसको देखो जरा। ग्रुप डी का सवाल है, कितना बजेगा, हाँ सिंपल है। आप पहले पूरा कर दो, 58 का है 60 कर दो, 2 कम कर देना, तो 1 20 60 कितना हो जाएगा 2 20, 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 2 18। सिंपली भैया इसमें करो 1 20 में क्या करो, सिंपली 58 जोड़ दो, है ना। पर जोड़ने पे ध्यान क्या रखेंगे, 60 जाएगा तो अगले वाले में 1 हासिल कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 1:78, है ना। 78 मिनट तो होता नहीं है, मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 इसमें से दरवेद दो, कितना हो जाएगा फिर ये 2, यहाँ हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 2:18। इसको यार सिंपली लगा लो, चाहे तो ऐसे जोड़ोगे तो फिर थोड़ा से डाउट में पहुँच जाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये हो गया है, अगला सवाल देख,
अरे कोचिंग भैया हमारे साथ नहीं बात। इसको देखो जरा, चौबीस घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे किस प्रकार दर्शाया जाएगा? 4:15 बजे भैया, 4:15 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4:15। और 24 घंटे में सी में 4 कितना होता है? 16। पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए थे, लिखाए थे, एक हम लोग पूरा लिखवा भी दिए थे ऐसे करके बना करके चार्ट कि लिख लो भैया 12 को कितना कहते हैं, और इसको है ना 6 और 3 और 9 सब लिखवा भी दिए थे। आप एक बार लिखवा दे रहे हैं हम, है ना आज, तो लोग सब पता हो जाए। फिर इसके बाद कभी फिर आए तो फिर आप आराम से बता सको कितना होता है। देखो जो 12 होता है तो 12 ही रहता है, इसको लिखते हैं 13, इसको 14, इसको 15, इसको 16, 5 पे होता है 17, 6 पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पर 20, ये होता है 21, ये होता है 22, ये होता है 23, ये होता है 24। तो पूछा कितना हमारा? 4:15। तो 4:15 कितना हो जाएगा? 16:15। बस खत्म। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, बस और क्या। ठीक है नहीं? 4:15 बजे मतलब 4:15 पूछा गया है। ये ऑप्शन उसमें भी रहता होगा ना इंग्लिश में पेपर? हाँ हाँ, नहीं सवा समझ में नहीं आता है। सवा मतलब होता है 15 मिनट आगे, क्वार्टर टाइम, सवा पौने बहुत, है ना, आफ्टर क्वार्टर टाइम कहते हैं। अगला देख लेंगे नेक्स्ट, इसको देखो जरा, कब एक साथ होंगे? एक साथ हम सूत्र मैंने क्या पढ़ाया तुम लोग अगर याद हो तो? एक साथ का सिंपली सूत्र पढ़ाया था, मिनट बराबर याद हो तो 60x बटे में 11 रख दो, x का मान 2, तो 6 दूनी 12, 120 बटे 11, जरा भाग करो तो 11 का नाम 11 बचे कितने? 1, 10, भाग जाए कितनी बार जाएगा? 0 बार, हाँ ना। कितना हो जाएगा हमारा? 10। क्या जाएगा? 10 से ही 10 बटे 11 कहाँ लिखा है? 2:10 से ही 10 मिनट 11, ऑप्शन नंबर डी। ये मिनट का समय तो है, छोटा सा देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे सवाल बढ़ा जाए हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल जरा, कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण का सूत्र क्या पढ़ाए थे? अगर तुम लोग को कोई याद हो तो, किसी को याद है? सूत्र क्या पढ़ाए थे? 60h माइनस 11m बटे में 2 रख दो, तो 3 छंका 18, 101, 80 माइनस और ये 11 330 बटे में 2, कितना बचा? अंतर कहे थे, है ना, बताओ कितना अंतर हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंट होता है, घटाओ तो 330 से कितना घटा देंगे? 180, तो 0 से 0, और ये 18, 15, 150 बटे कितना हो जाएगा? 2, कितना मिल जाएगा? तो 75 अंश, बस हो जाएगा आंसर। भाई ये फार्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कोण निकालने के लिए? इसी को लगा दो, कितना मारा जाएगा? तो सर अगर ऐसे घड़ी में देखें तब तो 90 डिग्री का रहता है। कहाँ भैया? घड़ी में 3:30 पे। हाँ सर, 3 करेक्ट हो या 3 हल्का सुई नीचे पहुँच जाती है, 3 बजे 90 अंश में होता है, आधे घंटे में सुई तो नीचे जाएगी कुछ, थोड़ा नीचे है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? वो भी तो खिसकोएगी। कितना हो जाएगा? 75 अंश। अब तुम जबरदस्ती अपने हाथ से सेट कर लो, बात अलग के हैं। कितना बनेगा हमारा? बनेगा कोण 75 अंश का होगा। नहीं भी हाथ सेट करके लाओ, सर्दे खुली 3:30 बजाए, है ना। अगर देखो नेक्स्ट, 7 बजे से 8 बजे की दोनों घड़ियां एक साथ कब होंगी? एक साथ सुबह ने क्या पढ़ाया तुम लोग को याद हो तो? 7 का मैंने क्या पढ़ाया तुम लोग को याद हो तो? 60x बटे में 11 कर दो फटाफट, 7 छंग 42, 420 बटे में 11, भाग करो तो 11 33, बचे कितने? 9, 90, 11 8 88, कितना बच जाएगा? 2 बटे 11, क्या हो जाएगा? तो 38 सही 2 बटे 11 मिनट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला देखे सवाल नेक्स्ट, अभी सवाल लगाओ। दोपहर में शुरू की गई है, 7:10 तक घंटे की सुई कितनी घूमेगी? दोपहर में शुरू की गई है, मतलब 12 बजे,
दोपहर क्या बजता है 12 शुरू की गई है। पूछा गया है 7 बजकर कितने मिनट पर, 7 बज के पूछा गया है। हाँ अब देखो जब 7 बजेंगे तो घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ पर, और 10 पे कहाँ होगी हमारी होगी तो यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो 7 घंटा तो पूरा चल चुकी है घंटे की सुई। ध्यान देखो किसका पूछा गया है, घंटे की सुई पूछा गया है ना। तो 7 घंटे में हमने पढ़ाया था घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है तो 30 अंश। तो 1 घंटे में कितना घूमती है और क्या है तो 30 अंश, और कितना घूम रही है पूरे 7 घंटे। तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, गुणा कर दोगे 7 त्रिक 21 210। ऊपर से 10 मिनट और घूमी है ना। तो 1 मिनट में कितना घूमती है मैंने बताया था घंटे की सुई, 1 मिनट में आधा अंश। तो कितना हमारा है 10 मिनट, 10 में कितना हो जाएगा 10 का आधा 5 अंश। तो 210 ये और 5 ये कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा हमारा, तो कुल हमारा कितना हो जाएगा 215 अंश। 210 प्लस 5 अर्थात 215 अंश। कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन पे लिखा है, सही हो जाएगा बस खत्म। नहीं बेटा, घंटे की सुई होती है वो 1 घंटा जब पूरा हो जाता है तो 30 अंश घूमती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा 60 अंश 360 अंश घूम जाती है, समझे कि नहीं। पर घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। अच्छा 1 मिनट का भी, हाँ 10 मिनट का है नहीं कहा गया, उसका भी जोड़ेंगे, घंटे की सुई को जोड़ना है। कितना हो जाएगा 1 मिनट में आधा अंश, 10 मिनट में 5 अंश, 10 का आधा, कुल कितना हो जाएगा 210 प्लस 5 215 अंश। समझ में आ गया गया है, ये पूरा क्लियर हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेम सवाल लिखा गया है, ये भैया रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया 215 अंश। ध्यान नहीं दिए इसको, देखो अच्छा बृहत कोण 10-25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला बड़ा कोण बताओ। पहले एक कोण निकालो, 360 से माइनस कर दो, पहले तो कोण तो निकाल लो। हमने बताया 2 कोण बनता है। पहला कोण सूत्र क्या हो जाएगा 60h माइनस 11m बटे में 2 लगा दो, तो 6 60 गुणे 10 600, और डिफरेंट लिखते हैं, डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। 25 गुणे 11 तो 25 एक नाम 25, 25 एक नाम 25, 25 2 27 बटे में 2, घटाओ कितना जाएगा 10 से 5 गए तो 5 बचे 9, 9 से 7 गए तो 2 बचे 5, 5 से 2 गए तो 3 बटे में 2, भाग कर दो, 2 एक नाम 2, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब ये छोटा कोण है, क्या हमारा है ये छोटा, 180 से कम होने पर छोटा कहलाता है। बड़ा कोण के लिए बृहत कोण का है ना, तो बृहत कोण के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा कोण के लिए, बड़ा कोण मतलब होता है 360 से इसको घटा दो, कितने को, यही 167.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 क्या मतलब हमारा होता है आधा, इसको घटाओ पटत क्या हो जाएगा 10 से 5 गए तो 5, बचा कितना 9, 9 से 7 गए तो 2 है ना। अगला बचा कितना पर 5, 5 से कितना 15 6 गए तो 9, और बचा कितना 2, 2 से 1 गए तो 1 कितना जाएगा 192.5, मतलब 100 देखा जाए तो कितना आ गया हमारा, जब करा दिया क्या मैंने भाई यहाँ पर, सही तो घटाया मैंने, कहाँ पर 10 से 5 गए तो 5, यहाँ बचेगा 9 भाई, 9 से 7 कितना आता है 2 ही तो आता है, सही तो है। अच्छा यहाँ भाग कर किए थे क्या, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 162.5, अब सही है। तो 10 से 5 गए 5, बचा 9, 9 से 2 गए तो 7, कह रहे 197.5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 197 मतलब कितना हो जाएगा 197 सही 1/2 अंश, ऑप्शन नंबर सही जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी सही समझ में आया कि नहीं। जब भी मिस्टेक हुआ तो हम रिप्लेस करके देख लेते हैं ना कहाँ गड़बड़ हुई है। अब यहाँ ध्यान नहीं दिए, डायरेक्ट 214 काट के 5 10 कर दिए। अब सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे जो निकलेगा उसे कहते हैं छोटा कोण, और बृहत कोण के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 से अगर 180 ज़्यादा आता है तो वही बृहत कोण होगा, ठीक है नहीं। अगर कम आता है तो वो छोटा कोण कहलाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है।
अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब विशेष कोण के लिए सूत्र मैंने क्या पढ़ाया था, क्या कर रहा है, घड़ी में 2 बजे 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई घंटे की सुई बीच कितना कोण बन रहा है, 60 कोण। तो समय क्या होगा, विशेष कोण सूत्र पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, मिनट बराबर। तो मिनट बराबर सूत्र आपको पढ़ाया गया था 2/11 30 x ± θ। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, है ना। अब 2 बजे कहा गया तो माइनस वाला क्या सिंपली कर दो, यहाँ से कर दो, काट दो, सिंपली क्या लिख दो, प्लस में, क्योंकि 2 बजे में रिवर्स नहीं जाए। कितना कोण कहा गया, 60 अंश, तो 60 लिख दो। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब लगा दो ऊपर सूत्र क्या हो जाएगा, 2/11 कितना कहा गया, 3, तो 30 दूना 60 और 60 60 120, 120 दूना 240/11 भाग करो तो 11 दूनी 22 बचे 2 20 11 का नाम 11 बच गए 9, क्या हो जाएगा 21 सही 9/11 कहाँ लिखा है, मिनट में कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, बी सही जाएगा, बस खत्म। ठीक है ना भाई, ये सूत्र को याद रखो 30x ± θ। ठीक है ना, आगे जब भी जाए तो प्लस यूज कर लेते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल तुम लोग अभी तक नहीं पढ़े, है ना। सवाल वो क्या कह रहा है, समझना, इसको समझा दे। क्या कह रहा है, 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 मिनट 30 सेकेंड, 9:30 मिनट 30 सेकेंड पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में सबसे बड़ा कोण मतलब बृहद कोण कितना होगा। ठीक है ना। तो हमने तुमको थीटा बराबर सूत्र क्या पढ़ाया है, याद हो तो 60h - 11 यम बटे में 2, यही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, सूत्र पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अगर ये सूत्र पढ़ाया है तुम लोग जरा गौर करना, ध्यान समझना। तो 60h में तो हम रख देंगे, एच कितना कहा गया हमसे, 9 घंटा, है ना। परंतु मिनट में एक डाउट है, 30 सेकंड भी कहा गया है ना। हमसे कितना कहा गया, हमसे कहा गया है 30 मिनट और प्लस में 30 सेकंड, ये तो कहा गया है 9 घंटा कहा गया। क्या कहा गया है, 30 मिनट 30 सेकंड। तो घंटा तो साफे साफ मिल गया है, बच्चा हमारा मिनट और सेकंड। तो हम सेकंड को क्या बना लेंगे, मिनट के, क्या बना लेंगे, मिनट। तो कितना हो जाएगा ये 30 मिनट ये, और 30 सेकंड में कितना होता है, आधा। जिसे ना पता हो तो 60 से भाग कर लेना, क्या कर लेना यहाँ पर, 60 से भाग। अगर हम 30 में 60 से भाग करने कितना हो जाएगा, तो 30 सेकंड में 30 1/2 वही तो आता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 1/2। अब कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 और 60 1 61, कितना हमारा जाएगा, तो 61/2 मिनट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। कितना हमारा हो जाएगा, 9 घंटे 61/2 मिनट। तो घंटा वाले में क्या रख देंगे, घंटा वाला समय कितना हो जाएगा, तो 9 छंग 54 540 माइनस मिनट वाले में मिनट वाला कितना हो जाएगा, तो 11 × 61/2 और पूरे के बटे में 2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब हल कर लिया तो जाए, देखो हल किया जाए, देखो तो हल करने हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से पहले यहाँ काट दो, 2 दूनी 4 2 7 14, यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2 दूनी बटे में 4 ऊपर गुणा कर लो तो 61 का नाम 61 61 का नाम 61 61 6 67। अब इसको भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 का नाम 4, यहाँ पर भी 4 का नाम 4 बचा 2, कितना हो जाएगा 27। तो 4 छंग 24 बचे 3, कितना रहेगा 31 और 4 7 28 बचा कितना 3 हो जाएगा 30 और 4 7 28 4 5 20। इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इससे घटा दो 0 0 करके, घटाओ कितना तो आ जाएगा, तो 10 से 5 गए तो 5 और 10 से 9 से 7 गए तो 2 25 आएगा, यहाँ तो जाएगा 9 से 7 गए तो यहाँ पे भी 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 गए तो 0 और 2 से 1 गए तो 1, कितना मिल जाएगा 102.25। ये 180 से छोटा है ना, तो बृहद कोण के लिए क्या करेंगे, इसको 360 से फिर घटा देंगे। तो बृहद कोण कितना हो जाएगा हमारा, गौर करेंगे तो 360 माइनस 102.25, फिर पॉइंट बढ़ा लो 0 0, 10 से 5 गए तो 5, 9 से 2 गए तो 7 बचा 9, 9 से 2 गए तो 7 बचा 5, 5 से 2 गए कितना हो गया यहाँ पर 5, 5 से 0 गए तो 5 और ये
100 कितना आ जाएगा 157.2 हो जाएगा ना, हाँ दुनिया 257.75 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही जाएगा हमारा। ठीक है ना। देखो इन सवालों में मिनट को थोड़ा से बनाना पड़ता है, उसके बाद हम सिंपली सूत्र में रख के हल कर लेते हैं। अब बृहद कोण पूछा गया तो आपको हटाना पड़ेगा 360 से। ठीक है ना, समझ में आया क्या ना यार। अगर बृहद कोण ना कहता तो सिंपली आंसर जाता। अब बृहद कोण का क्या करोगे, 360 को फिर इसको घटाओगे। अगर 180 ज़्यादा है तो वही बृहद कोण होता है, अगर कम है तो 360 क्या करोगे, आपको करना इसको घटाना पड़ेगा। समझ बात है कि नहीं गई। अगर ये सवाल समझ गए हो तो जरा इसको फिर लगाओ, ये सवाल इसमें पूछा गया सबसे बड़ा कोण बताओ, क्या लिखा देखो, 1-12 घंटे उस घड़ी की सुई में कितना हमारा है 6-30 बनने वाले दोनों को सबसे बड़ा कोण का मान, तो कोण बराबर हमारा पढ़ाई है कितना हो जाएगा, तो ये 60 h - 11 m बटे में 2 लगाना फटाफट 60, h का मान कितना कहा गया है 6 - 11 m कितना हो जाएगा 30 का ये और आधा ये मतलब 30.5 मतलब 61/2 है ना, ये होता है 61/2 और पूरे बटे में 2 6 और ये क्या हो जाएगा 60 है 180 या क्या जाएगा 2 दूनी 4 बटे में कितना कर दो 4 11 61 एकन्ना 61 61 एकन्ना 61 6 67 भाग कर लो फटाफट, तो 180 डिफरेंट होता है, घटाना कर लो, बात एक ही हुई। 4 एकन्ना 4 कितना हो जाएगा 2 27 मतलब हो जाएगा 4 छंग 24 बचेगा 3 31, तो 4 7 28 बचे 3 4 7 28 और 4 पंचे 20 167.75। अब घटा दो फटाक से 0 0 10 से 5 गए तो 5 बचा 9 7 गए तो 2 बचा 9 7 गए तो 2 बचा 7 7 से 6 गए तो 1 कितना जाएगा हमारा 12.25। ये हमारा क्या कहलाएगा छोटा कोण। हमें निकालना है कौन सा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण के लिए क्या करेंगे इसको 360 से माइनस कर देंगे, घटा दो कितना हटाना है 12.25 कितना रहेगा 0.00 10 से 5 गए तो 5 9 से 2 गए तो 7 9 से 2 गए तो 7 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से 1 गया तो 4 और ये हो जाएंगे 347.75 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ये निकालने का तरीका सवाल सबके समझ में आ रहा है, सवाल आ रहा है। ऐसे हम लोग कोण निकालेंगे सदैव। अगर ये सवाल हो गया देखो तो नेक्स्ट देख लेंगे। इस सवाल सब सिंपल सवाल है, इसमें सेकंड दिया ही नहीं गया है ना। तो सवाल क्या कर रहा है 8:15 घड़ी और घंटे की मिनट की सुई के बीच के कोण बताइए, आप बताना कितना कोण के बीच बनेगा। लगा तुम लोग नहीं पाओगे इसको, सिंपल सवाल, इसको तो रखी दो भैया। सिंपल कोण बराबर 60 h - 11 m बटे में 2 लगा दो कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 8 छंग 48 480 15 का नाम 15 15 का नाम 15 1 16 बटे में 2 घटाओ 10 से 5 गए तो 5 8 से 6 गए तो 2 नहीं 7 से 6 गए तो 1 हाथ जाएगा नहीं, क्या जाएगा यहाँ पर 4 से 1 गए तो 3 बटे में 2 काट दो 2 का नाम 2, ये तो लिखा है 315/2 काटा नहीं है ना। अगर हम लोग काटेंगे कितना जाएगा काट देंगे 2 का नाम 2 2 पंचे 10 2 7 14.5 इतना आ जाएगा। पॉइंट मतलब कितना होता है आधे तो होता है, क्लियर नहीं क्लियर है। अब चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे कर दो, अगर आगे होता तो ये थीटा बराबर आंसर ये दिखाते, पर आंसर कितना दिया थीटा बराबर हमको इतना दिया 315 में 2 ही कर दिया। सिंपल है कि नहीं सिंपल है। अगर सवाल हो गया है एसआई का तो अगला सवाल लगाओ ये वाला एसआई वाले सवाल सही पूछते हैं ना। सबसे सिंपल सवाल एसआई का हो गया, एएलपी हो गया है ना, ये तो ग्रुप डी का सवाल दिया है। तो एसआई बेटा फिजिकल हाई होता है ना, ग्रुप डी का फिजिकल एक ही है, उसका फिजिकल में और होता है। ग्रुप डी में कल रनिंग होती है, रनिंग कर दाओ बस नौकरी पा गए, तुम्हारा मेडिकल होगा बस काम खत्म, डीवी होगा बस नौकरी पा गए। वहाँ पर लंबी कूद हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब भी चलता है, पुशअप भी चलेंगे, तो वहाँ तुमको अधिक मेहनत करनी है, तो थोड़ा कि जंप सस्ता कर देते हैं, उसका फिजिकल कठिन हो जाता है। चलो क्या कहता है दोपहर 1:10-24 बजे घंटे व मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना होगा। देखो ग्रुप डी में हर बार क्या पूछा गया है बृहद कोण,
पहले क्या निकाल लेंगे, छोटा कोण थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटे में 2। अब कोई ये तो पता है 1, पर मिनट नहीं पता है ना, मिनट को हल किया जाए। कितना कहा गया है 10 24, मतलब 10 मिनट तो पूरा है, 24 सेकंड क्या बना लेंगे 60 से भाग करके मिनट। बनाओ बराबर, तो इससे कितना हो जाएगा, तो ये 12 दूना 24, 12 पंचे 60, है ना, 10 पचे 50, 50 दूना 50 2 52, 52 बटे 5 मिनट हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा हमारा 10 पचे 50, सही कि नहीं सही है, और 50 2 52, 52 बटे 5 मिनट हो जाएगा पूरा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमारा कितना देखो आ गया, तो रखो बड़ा सूत्र में 60h का मान 1 ही तो है, तो 60 गुणे 60, 1 करना 60 डिफरेंट कर लो, कितना हो जाएगा हमारा 11m का मान कितना हमारा है, तो 52 बटे 5 रख दो इसको, बटे में पूरे के 2 से काटो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो जाए तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, गुणा कर दो तो 52 का नाम 52, 52 का नाम 52, 52 5 57। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इससे भाग कर दो, कितना हो जाएगा 23, डिफरेंट अंतर कहते हैं ना, कितना मिल जाएगा 57.2, घटा दो कितना मिल जाएगा, तो 27.2। ये कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, छोटा कोण। हमें कहा गया है बड़ा कोण बताइए, तो बड़ा कोण के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 से घटा देंगे, कितना घटाना है 27 पॉइंट में 2, तो पॉइंट के 0, 10 से 2 गए तो 8, कितना बचेगा यहाँ पर 9, 9 7 गए तो 2, 5, 5 से 2 गए तो 3, कितना जाएगा 332.8 अंश। ये क्या बन जाएगा हमारा बृहत कोण। कहाँ लिखा है, ए में लिखा है, ए सही जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। भैया ये फॉर्मेट तुम लोग दिमाग में बना लो, जो ग्रुप डी का एग्जाम लेना जिनको, कि मिनट को पहले बना लेना है, तब सूत्र में लाके हमको रख के हल करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझ में क्या सवाल आ रहा है। अगर ये हो गया है तो जरा इसको लगाओ, यही सवाल खूब पूछा गया है, तुमसे हम कल ही कहे थे कि कोण निकालना खूब पूछा आता है पेपर में। बाकी तो एक आधा बीच में आए हैं बस, केवल दर्पण का देखो 2 है ना, कुछ इतनी बार 2 लिखा होता है ना, एक आधा मिस्टेक हो जाता है। देखो सवाल क्या लिखा है, 2:10-15 बजे घड़ी घंटी में सुई के बीच बनने वाला बृहत कोण चाहिए, थीटा कितना हमारा होता है, तो 60h माइनस में 11m बटे में 2, एस तो कितना हमारा जाएगा 2, यम क्लियर नहीं तो यम क्लियर कर लो, कितना हो जाएगा हमारा 10, सेकंड कितना कहा गया 15, 15 बटे 60, 15 का नाम 15, 15 को 60, 10 को 40, 41 बटे में 4। क्लियर नहीं क्लियर। अब थोड़ा फट कितना जाएगा 60 दूना 120 माइनस कितना जाएगा 11m का मान 41 बटे में 4 पूरे बटे में 2। अब देखो भाग कर लो बड़ा आगे से, तो 2 भागे 120 60 है ना, हाँ क्या जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ बटे में 8 कर दो, क्या जाएगा 41 करना 41, 41 करना 41, 4 45 डिफरेंट मार दो, तो 8 पंचे 40, कितना बच जाएगा 5 51, 8 छंग 48 बचे 3 30, 8 त्रिक 24 बचे 6 60, 8 सते 56 बचे 4, 8 पंचे 40, घटा डालो, 10 से 5 गए तो 5, 9 से 7 गए तो 2, 9 से 3 गए तो 6 है ना, बचा कितना पर 59, 59 से 56 गए तो 3, कितना जाएगा 3.625। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा छोटा कोण, हमें क्या निकालना है बड़ा कोण, तो क्या करेंगे 360 माइनस कितना कर देंगे 3.625, घटा दो फटाफट, 10 से 5 गए तो 5, 9 से 2 गए तो 7, 9 से 6 गए तो 3, कितना जाएगा यहाँ पर 9, 9 से 3 गए तो 6 बचेगा यहाँ पर 5, 356.375 ऑप्शन नंबर ए ही सही जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो सवाल में एक देखो बड़ी बात क्या कहता है, पहले मिनट में सही बनाओ फिर सूत्र में ला कर रखो, ठीक है ना। हम लोग तुमको एक ही सूत्र पे सब लगवा दे रहे हैं आसानी से करा के, ठीक है ना। और कहीं तुम किताब में और देखोगे तो उलझ जाओगे, समझ में आया क्या ना। अब क्लियर हो गया है, आप बढ़ेंगे आगे। इसको देखो जरा, इसमें छोटा ही कोण बताना है। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र जो होता है वही लगा देना, थीटा बराबर 60h डिफरेंट 11
m बटे पूरे के 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो यहाँ तो भैया एक ही चीज़ डिफरेंट गलत होता है, क्या होता है हमारा यम सही कर लिया करो। कितना जाएगा 15 प्लस 18 बटे में 60, काट दो 6 त्रिक 18, 6 धम्मा 60, तो 10 15 धम्मा 150 प्लस 3 153 बटे में 10, ये हो जाएगा। ला के रख दो अब, तो 10 गुणे 60 600, डिफरेंट 11 m का मान कितना हमारा आया है 153 बटे में 10 और पूरे बटे में 2, भाग कर दो तो 2 ताई 6 300, डिफरेंट यहाँ कितना जाएगा बटे में 20, पूरा करो 11 आए 33, 11 आए 55, 55 3 58, 11 का नम 11, 11 और 5 16। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब फटाफट भाग कर डालो तेजी साथ है, 2 से भाग कर लो बस केवल, 2 8 16, 2 चौके 8 और ये 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, मतलब 84.15, 300 से घटा दो, कितना जाएगा डिफरेंट करना है तो 0.0 बढ़ा लो, तो 10 से 5 गए तो 5, 9 से 1 गए तो 8। क्लियर नहीं क्लियर है? कितना चाहिए 9, 9 से 4 गए तो 5, 9, 9 से 8 गए तो 9 से 8 गए तो 1 बचेगा, ये 215.85 है। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? 11 33, 11 बचे 55, 3 58, 11 का नाम 11 और 11 5 16, सही है। 2 ताई 6, 10 2 9 20, बाकी 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, एक ये भी सही है। आंसर भी क्यों नहीं आ रहा भाई? सब तो सही लिखा है। एक सेकंड कहाँ 300 उड़िया 300 लिखा है ना। अब ये कोण देखो 200 से 180 से बड़ा है कि नहीं, बड़ी बात ये है। अब बड़ा होने मैंने क्या कहा है 360 से माइनस कर देना। बड़ा होने में तो बताया था, हमने बताया था अगर कोण तुम्हारा 180 से बड़ा है तो बड़ा कोण कहलाता है। ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो यही बड़ा कोण कहलाएगा। ये सवाल दिमाग को लगाते हैं। अब यहाँ क्या को थीटा बराबर निकालने छोटा कोण के लिए 360 माइनस कितना कर दो 215.85, अब आंसर आएगा। भाई ये बड़ा कोण हो गया ना हमारा, 180 से प्लस है ना ये, अब घटाओ तो छोटा कोण आएगा 0.00। 10 से 5 गए तो 5, कितना चाहिए यहाँ पर 9, 9 से 8 गए तो 1, क्लियर है नहीं क्लियर? कितना चाहिए 9, 9 से 5 गए तो 4 और फिर चाहिए कितना चाहिए 5, 5 से 1 गए तो 4, 3 से 2 गए तो 1, 144.15। क्या लिखा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देख सवाल देख लो, हम ये आंसर देखे तो सोचने लगे कि ये तो आ ही नहीं रहा है, चेक कर लेते एक बार, देखे पूरा सही है कि नहीं। फिर देखे सवाल में पूछा क्या है, सवाल देखे छोटा कोण पूछा भाई, तो सवाल में छोटा मतलब ये क्या हो गया हमारा बड़ा कोण। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, बड़ा कोण निकाल रहे थे, है ना। समझ में पूरा क्या ना, क्लियर हो गया है। अब अगर ये क्लियर हो गया तो ये सवाल देखो अगला। अब ये सिंपल सवाल है, इसको तुम लोग लगा नहीं पाओगे थीटा बराबर, इसमें तो मिनट है भी नहीं, सिंपल लगा दो तुरंत। 60h माइनस 11m बटे में 2, तो क्या हो जाएगा ये 6 7 42, 420 और ये 11 दूना 22, 220 बटे में 2, घटाना फटाफट। तो 20 के 20 गए 0 और 400 से 2 गए तो 200, 200 बटे में 2 अर्थात 700 हो जाएगा। सिंपल सवाल था ये। क्लियर है कि सबको नहीं क्लियर है? अगर ये हो गया है तो अगला सवाल देख लो फिर इसको। पहली बार पूछा है ना, पहली बार में क्या कर देंगे माने सूत्र। सूत्र क्या पढ़ाए समकोण के लिए, सूत्र कितना पढ़ाए तुम लोग को याद हो तो? समकोण थीटा के लिए सूत्र क्या पढ़ाए थे 2/11 30x प्लस माइनस, समकोण में कितना कहे थे 90, माइनस वाला पहला होता है प्लस वाला दूसरा होता है। तो पहले वाले के लिए क्या कर लोगे माइनस कर लेना, तो क्या जाएगा 2/11 कितना कहा गया 30, 4 के बीच ना, तो 30 चौके 120 माइनस कितना कर दो सिंपली 90। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले कोण के लिए कर देते हैं माइनस, कितना बचेगा 30,
30 दूना 60, 60 बटे 11, क्या होता है 11 पच्चे, यही लिखा है भाई, भाग नहीं किया गया, ये तो लिखा है, क्या लिखा है 4:60 पर। अभी तो हम भाग कर रहे थे, फिर आंसर मैच करता है। ये भी देखते चला को ना कि आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 है ना 60/11 पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सबका समझ में आ गया है। अब ये हो गया तो अगला सवाल देख लो बराबर तेजी से, ये सवाल देखो बढ़िया सवाल लिखा है, ये वाला भी पढ़ाए थे, कितनी बार समकोण बनेगा, याद है कि नहीं याद है। एक सप्ताह में एक घड़ी 2 सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो हमने बताया था 1 घंटे में 2 बार, और क्या बताए थे 1 दिन में 44 बार, है ना। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 दिन में गुणा कर दो, 44 गुणे में 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 300, बस खत्म, डी। इतना छोटा सवाल है ना, पर जिसको पता वही तो करेगा। क्लियर है ना, क्लियर है। आप देखो नेक्स्ट सवाल, हाँ लगा दो, थीटा बराबर कितना होता है 60h - 11m बटे में 2, लगाओ ना से कितना जाएगा, 60 दूना 120 माइनस 41, तो 11 1 नाम 11, 11 तक 44, 1 45 पूरे बटे में 2, डिफरेंट कर लो, घटाओ तो इससे घटा दो उसको, तो 1 से 0 गए 1, 5 से 2 गए तो 3, 4 से 1 गया तो 3 बटे में 2, भाग करो तो 2 1 नाम 2 बजाएगा, 1 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 180 से कम है, हाँ कम है, ये क्या कहलाएगा हमारा छोटा कोण, कितना जाएगा 165.5। अगर बड़ा होता 360 से घटाते फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भैया एक सवाल और बच्चा है, ये बताओ। अच्छा हाँ 8 बजे, 8 बजे दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान, सबका क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। भैया 8 बजे में कितना बन जाएगा हमारा गौर किया, तो दोनों सुइयों के बीच बना कोण डिग्री का मान पाइए। देखो अगर देखे जाए तो है ना 8 बजे मतलब सूत्र हमारा कितना होता है 60h - 11m बटे में 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मिनट में कितना है 8 बजने पर 0 कितना बड़ा होता है 0 होता है, तो रख दो कितना जाएगा कोण थीटा बराबर हमारा, तो 8 छंग 48, 480, और मिनट में कितना कर देंगे 0, क्या मिल जाएगा हमें 0 बटे में 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब घटाओगे तो उतना ही रहेगा, 0 घटाओगे कितना रहेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 अंश। ध्यान रखना ये कितना बनेगा हमारा कोण बनेगा 240 अंश, तो ये बनेगा बड़ा कोण। क्या बनेगा हमारा बनेगा ये बड़ा कोण। अगर पूछा जाए छोटा कोण तो हम लोग क्या करेंगे 360 - 240 कितना रहेगा 120 अंश। लेकिन इसमें दोनों के बीच का कोण पूछा है ना। हाँ बेटा दोनों बीच तब भी बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस सवाल में दोनों दिया गया है 240 भी 120 भी। इस सवाल कौन सवाल है, ये ऑब्जेक्शन का सवाल है। 120 क्यों होगा जब दोनों घड़ियों सुइयों के बीच हाँ भैया बनेगा 240 भी 120, छोटा बने 120 बनेगा, बड़ा बनेगा 240। दोनों आंसर सही है, ये भी सही रहेगा तुम्हारा, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन ले लोगे तुम सवाल में, है ना। अगर तुम इसको टिक मारोगे बच्चे इसको टिक, दोनों सही ऑप्शन भैया। ऑप्शन क्या मतलब कोण बनाएंगे हाँ 240 बनेगा, अगर तो 120 बनेगा, दोनों सही है। ये तुम 120 मारोगे तब टिक ऑप्शन ले लोगे भैया हमारा सही है, सूद भेज दोगे कहेगा हाँ सही है, सही है, एक मिस्टेक हो गया ठीक है इससे ऑप्शन देने में। अगला सवाल देख लेंगे। सर क्लॉकवाइज चलता है इसमें, उसी हिसाब से पूछ
हाँ, उसमें ध्यान नहीं दिया ना, 120 मार दी उसको। इस सवाल को क्या कहता है? सबसे अधिक बार कोण ही पूछा जाता है घड़ी में बेटा, इसीलिए अधिकतर अध्यापक कोण ही पढ़ाते हैं केवल। हम लेकिन सब टाइप को पढ़ा दिए है ना, सब पढ़ाए हैं, दिशा भी, खराब घड़ी भी, है ना, और यहाँ तक कि कैलेंडर तक के सवाल पढ़ा दिए भाई इसमें, जो कि अपने आप में माने रखते हैं उनको हल करना है कि नहीं। अब कितना लिखा है? 4:52 बजने पर सुई और घंटे के बीच कोण थीटा बराबर लगा दो फटाफट। सूत्र क्या होता है? 60h - 11 m बटे में 2 लगाओ। h का मान 4 - 11, m का मान 52 बटे में 2। यहाँ पर डिफरेंट होता है रखना, तो 60 चौके 240 डिफरेंट, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 55 2 57 बटे में 2। घटा डालो तो 2 के 2, 7 से 4 गए 3 और 5 से 2 गए 3 बटे में 2। कितना जाएगा? 2 × 9 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 166। छोटा कोण है ना भाई, 180 से कम है तो छोटा है। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? अब ये अगर हो गया है तो एक सवाल बचा है बस, केवल 2 सवाल। समकोण बनाएंगे। समकोण का सूत्र क्या लिखवाए थे मिनट बराबर, याद हो तो? 2/11 30x प्लस, है ना, 90 मार दो, पीछे जाएगा बनेगा नहीं, बराबर बच्चे से कितना हो जाएगा? तो 2/11 30 चौक 120 प्लस 90 210 गुणे 2 अर्थात 420 बटे 11 भाग कर दो तो 11 33 बचे 9, 11 88 बचे 2, 2/11 कितना जाएगा? तो 38 सहित 2/11 मिनट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल है, इसको कई बार सवाल करवा दिए हैं, खत्म हो गए हमारे सवाल। तो इस प्रकार हमारे घड़ी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी टाइप क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के और भी कोई क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना, तक में तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मतलब घड़ी के आपकी 2 क्लास वो और 1 क्लास ये प्रीवियस क्लास, ये 3 क्लास पढ़ लो आपको। वैसे भी इसी में देखो सब आ गया है, वही 2 क्लास का सब इसी में आ गया है क्या नहीं? इनको पढ़ लो, इससे बाहर आप घड़ी का कभी किसी पेपर में नहीं आना है, ठीक है ना। बाकी तब तक आप सभी से अब जय हिंद जय भारत। कल हम लोग